नमस्कार साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपन ने नया टॉपिक जो एक नई यूनिट के रूप में शुरू किया है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें से अपन ने बिजलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। उसमें से अपन ने प्रथम चरण के बारे में जानकारी की थी। ये कब शुरू होता है? 1897 से 1915 तक इसका टाइमिंग माना जाता है। इसमें से इसका संचालन करने वाले थे साधु सीताराम। कौन थे? साधु सीताराम दास थे, इसका संचालन किया था। और ये कौन थे? एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे उस टाइम में, जब 1894 ईस्वी में, कब की बात है? 1894 ईस्वी में क्या होता है, एक बिजलिया के जागीरदार थे गोपाल दास जी। कौन थे? राव गोपाल दास जी जागीरदार है। उनकी मृत्यु हो जाती है और नया जागीरदार बनते किशन सिंह। कौन बनते? किशन सिंह। किशन सिंह या करशन सिंह बनते बनते उन्होंने क्या किया, 84 प्रकार के लाग बग लगा दिए और उसके बाद में उन्होंने 1903 ईस्वी में चौरी कर भी लगा दिया गया और 1/2 भू राजस्व कर भी लगा दिया। इसको देखते सभी किसान नाराज हो जाते हैं। एक गिरधरपुरा गांव में गंगाराम के पिता की डेथ हो जाती है। वहां पर आते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास और सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस प्रकार अत्याचार हो रहा है। तब साधु सीताराम के कहने पर दो व्यक्ति, नानजी और ठाकरे पटेल, मेवाड़ के जो महाराणा थे, फतेह सिंह के पास जाते हैं। फतेह सिंह ने यह सूचना किसको भेजी? करशन सिंह को भेजी। करशन सिंह को भेजी और साथ में हामिद हुसैन, कौन? हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को जांच के लिए भेजा। कहाँ भेजा? बिजोलिया। बिजोलिया भेजा। इस जांच अधिकारी ने क्या किया, जो भी किसानों के साथ जो भी हो रहे थे, उनके लाग बाग कर वगैरह थे, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उनकी सूचना देते हैं किसको? फतेह सिंह को। फतेह सिंह ने सूचना कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी सूचना होती, ये रिपोर्ट किसके पक्ष में देते हैं? किसानों को पक्ष देते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाद में दो नौजवान आते हैं 1913 में, सॉरी 1906 की पहले बात है। किशन सिंह की क्या हो जाती है? सॉरी, किशन सिंह हो जाती है मृत्यु। किसकी हो जाती है? किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद नया जागीरदार बनता पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह बनता है। पृथ्वी सिंह बनते उन्होंने जो किशन सिंह के साथ समझौता हुआ था, किशन सिंह समझौता, जो बिजलिया किसान थे वो बिजलिया को छोड़कर ग्वालियर जा रहे थे, तब किशन सिंह ने समझौता किया था कि अपन समझौता कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, आपकी जो भी मांगे मैं मान लूंगा, आप यहाँ पर बिजलिया में रहिए। तो जैसे उनकी 1906 में डेथ हो जाती, डेथ होने के बाद नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बनता। पृथ्वी सिंह ने मना कर दिया कि जो मेरे पिताजी के साथ जो भी क्या हुए समझौते हुए, उनको मानने से इनकार कर देता है और वो क्या कर देता है, एक तलवार बनाई कर और लगा देता है। उसके बाद 1913 ईस्वी में इनकी भी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में उनका एक राजकुमार बनता, नया जागीरदार बनता राव केसरी सिंह। इसका पुत्र था फतेह सिंह का, नया जागीरदार बनता केसरी सिंह। कौन बनता है? केसरी सिंह स्वयं नाबालिग था। इसका शासन चला रहा था अमर सिंह चुंडावत। कौन चला रहे थे? अमर सिंह राणावत। चुंडावत नहीं, राणावत। राणावत, अमर सिंह राणावत ये शासन प्रणाली को चला रहे थे। कल अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी। आज जो नेक्स्ट दूसरा चरण के बारे में चर्चा करते हैं। बिजलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 1922 तक इसका टाइमिंग माना जाता है। कहीं पर 1915 भी है, 1916 से 22 तक माना जाता है बिजलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजलिया जो किसान आंदोलन है, उसके दूसरे चरण में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसका प्रसार इसको नेतृत्व कौन करते हैं? प्रमुख नेता नेतृत्व करने वाले थे विजय सिंह पथिक।
इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक राजस्थान के नहीं थे, यूपी के थे। कहाँ के थे? वास्तव में ये राजस्थान के ना होकर कहाँ के थे? यूपी के थे। क्या होता है कि जब अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ी, आंदोलन विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद 50 साल पूरे हुए। कितने साल? 50 साल पूरे होने पर 1907 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को एक जांच के तहत शस्त्र क्रांति, कौन सी क्रांति योजना के तहत? शस्त्र क्रांति योजना के तहत विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा जाता है। अजमेर भेजा जाता है, तब वहां पर जैसे ही आए, अंग्रेजों को पता लगा, अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को पकड़ लिया और टाटगढ़ जेल थी उसमें बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में विजय सिंह पथिक वहां से भाग निकलते हैं और अपना नाम बदल देते हैं। पहले वास्तव में इसका नाम था भूप सिंह गुर्जर। पहले अपन विजय सिंह पथिक के बारे में जो व्यक्तित्व है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में इस दूसरे चरण के बारे में विस्तार से जानकारी। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर। कौन था? क्या नाम? भूप सिंह गुर्जर नाम था, याद रखना, गुर्जर। इनका जन्म 1882 ईस्वी में गुड्डावली यूपी में होता। कहाँ होता है? याद रखना, गुड्डावली उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनको राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भूप सिंह गुर्जर होते, उनको राजस्थान किसान आंदोलन, और विजय सिंह पथिक उनको कहा जाता है राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। उपाधि, इनको दो उपाधियां दी गई है। एक तो कहा गया महात्मा। क्या कहा गया है? महात्मा। महात्मा कहने वाले कौन थे? बिजोलिया के निवासी। कौन थे? बिजोलिया के निवासी। बिजोलिया के जो भी लोग रहते थे उन्होंने विजय सिंह पथिक को उपाधि दी थी महात्मा। क्या दी थी? महात्मा। दूसरी उपाधि दी गई है राष्ट्रीय पथिक। क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय पथिक। याद रखना, राष्ट्रीय पथिक। ये किसने कहा था? ये मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था राष्ट्रीय पथिक। और बिजोलिया के जो वासी थे उन्होंने क्या कहा था? महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा। याद रखना। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। क्या लिखा है? उपन्यास। उपन्यास लिखा है अजय मेरू। क्या लिखा है? क्या नाम है? अजय मेरू के नाम से उपन्यास लिखा गया। एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था अजय मेरू। क्या नाम था? अजय मेरू नाम से एक उपन्यास लिखा गया। याद रखना, एक गीत भी है, गीत। गीत लिखा गया है पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा। वैसे पंछीड़ा गुजराती शब्द है। पीड़ित कौन थे? बिजोलिया के वासी। उनके ऊपर गीत, कोई पीड़ित पक्षी होता है उसके अनुरूप लिखा गया पीड़ितों का पंछीड़ा। लेकिन ओनली पंछीड़ा गीत है, वो माणिकलाल वर्मा साहब ने लिखा है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पीड़ितों का पंछीड़ा याद रखना, विजय सिंह पथिक ने लिखा है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1954 ईस्वी में। इनकी मृत्यु याद रखना 1954 में कहाँ हो जाती है? अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखना। अपन पढ़े विजय सिंह पथिक के जीवन के बारे में। वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। ठीक है। ये कहाँ के थे?
ये गुड्डावली यूपी के निवासी थे। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इनको उपाधि किसकी दी गई थी? एक महात्मा और राष्ट्रपति। महात्मा की उपाधि किसने दी? बिजोलिया के निवासी ने। राष्ट्रपति किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम था अजय मेरो। और गीत लिखा है उन्होंने पीड़ितों का पंचीड़ा। पंचीड़ा गीत ओनली पर लिखा है किसने? माणिकलाल वर्मा ने। मृत्यु 1954 ईस्वी में कहाँ होती? अजमेर हो जाती। नोट करके आप देख लेना। पंचीड़ा गीत के रचयिता माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा है। कौन है? माणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था? पंचीड़ा नामक गीत लिखा था। ये इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। ये जीवन के बारे में जीवन परिचय हो गया। आप पढ़ेंगे जब 1857 की क्रांति हुई उसके 50 साल बाद 1907 की बात करते हैं। ये यहाँ तक नोट कर लिया होगा आशा और उम्मीद। अब चलते हैं आगे। अठारह सौ 57 क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कितने वर्ष? 50 साल पूरे हो जाते हैं। कब की बात है? 50 जोड़ 1857 कितने? 1907 में। कब? 1907 में। क्या होता है? एक शस्त्र शस्त्र क्रांति की योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शस्त्र क्रांति की योजना बनाई जाती है। कब? जब आज सत्र हो जाता है 50 साल पूर्ण होने पर। ये बनाने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। वह सचिंद्र सायल। कौन थे? सचिंद्र सायल। सचिंद्र सायल इन शस्त्र क्रांति योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत विजय सिंह पत्रित को अजमेर भेजा जाता है। इसके तहत पहले इसका वास्तविक थे भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर को अजमेर भेजा इस शस्त्र क्रांति के योजना बनाई कि इसके तहत क्या होता है? विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा जाता है। कब ये भेजा जाता? 1915 में। कब भेजा जाता? 1915 में। याद रखना। 1915 में विजय सिंह पथिक को कहाँ भेजा जाता है? अजमेर भेजा जाता है। इसके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। खरवा के क्या थे? जागीरदार थे। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को क्या कहाँ भेजा था? अजमेर भेजा जाता है। कहाँ भेजते? अजमेर। उसके बाद में 1915 में गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते। ये बात है 1915 की। 1915 में विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुर्जर को या विजय सिंह पथिक को एक है और वह गोपाल सिंह खरवा को गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार क्या कर लिया जाता? अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता
गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको टाटगढ़ जेल में कैद कर लिया जाता है। कौन सी जेल में? टाटगढ़ जेल में। टाटगढ़, टाटगढ़ कहाँ है? ब्यावर में, ब्यावर में कैद। कौन सी जेल में रखा जाता है? टाटगढ़ जेल होती है, इनको कैद कर लिया, टाटगढ़ जेल में इनको कैद कर लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से भूप सिंह गुर्जर फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते। यहाँ से भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर फरार होकर नाम बदलकर विजय सिंह पथिक बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के नाम से विचरण करने लगते हैं। अपन पढ़े 1907 की बात, सशस्त्र क्रांति योजना हुई, उसमें किसने बनाने? रास बिहारी बोस और सत्येंद्र साहिल थे। इसके तहत भूप सिंह गुर्जर को कहाँ भेज दिया जाता? अजमेर में। इसके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। 1915 ईस्वी में, ये कब की बात है? 1915 भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको टाटगढ़ जो ब्यावर में जेल बनी हुई उसके अंदर कैद कर लिया जाता है। यहाँ से भूप सिंह कैसे भी करके जैसे तैसे अपने जो भी जोर वगैरह होता है वो लगाने के बाद यहाँ से क्या होता है? फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद अपना नाम परिवर्तन कर देते हैं और नाम बदल कर क्या रख देते हैं? विजय सिंह पथिक के नाम से आगे नाम बदल देते हैं और विजय सिंह नाम रख देते, विजय सिंह पथिक नाम रख देते हैं। ये था अपने 1907 के 7 की बात। उसके जो भी हुआ आप पढ़ेंगे। ये यहाँ से फरार होने के बाद वो कहाँ जाता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आने के बाद ये साधु सीताराम के संपर्क में आते। साधु सीताराम दास के कहने पर ये जो बिजली किसान आंदोलन होता है उसके दूसरे चरण का क्या करते हैं? प्रसार और प्रचार करते हैं। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ से विजय सिंह फरार होकर कहाँ जाते हैं? फरार होकर चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। फरार होकर विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक चित्तौड़गढ़ में ओचड़ी गांव कहाँ जाते हैं? ओचड़ी गांव, ओचड़ी गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ओचड़ी गांव में आ जाते हैं। विजय सिंह पथिक वहां से फरार हो जाता है, ओचड़ी गांव में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर ओचड़ी गांव में क्या करते हैं कि ये एक टीचर यानी शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ करते हैं अपना। एक उनके साथ हरिभाव किनकर मिल जाते हैं, हरिभाव किनकर से इनका मुलाकात आती है। मुलाकात होने के बाद वो कहते हैं कि अपन जो भी यहाँ पर अनपढ़ है, कोई भी जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षित करने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी अपने वर्तमान की अर्थव्यवस्था उस टाइम, वर्तमान अब तो नहीं, जब कब की बात है 1916-17 के, उस टाइम में जब राजस्थान में जो भी स्थितियां थी किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति अन्याय हो रहा था, उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएंगे। ये हरिभाव किनकर, किन से मुलाकात करते हैं? हरिभाव भाऊ किनकर से, किससे? किनकर से मुलाकात करते हैं? से मुलाकात करते के साथ मिलकर हरिभाव उपाध्याय से किंकर से क्या कहते हैं? मिलते हैं। और मिलने के बाद विद्या परचानी, विद्या परचानी में विद्या का प्रचार यानी प्रचार करने वाली में अध्यापन कार्य शुरू करवाते। अध्यापन कार्य शुरू किया। क्या करते हैं? पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। कहां पर? विद्या परचानी में। कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक किसके साथ मिलकर करते हैं? किंकर के साथ। हरिभाव किंकर है, उनके साथ मिलकर विद्या परचानी सभा में अध्यापन का कार्य शुरू करवाते हैं। 1916 में, कब की बात है? 1916 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन का आयोजन।
कहाँ पर करते हैं सम्मेलन करना? विद्या प्रचार सभा में 1916 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन होता है। सम्मेलन के आयोजन में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण ये तीनों मिलकर कहाँ आ जाते हैं? इस सम्मेलन भाग लेने आ जाते हैं। फतेहकरण और ब्रह्मदेव के कहने पर बिजली के किसानों ने जमीन परत रखी थी, वही यहाँ पर आ जाते हैं। कब? 1916 ईस्वी में इनके भाग लेने आए। कौन आए? भाग लेने आए। एक आए साधु सीताराम दास, दूसरे कौन आए? ब्रह्मदेव, तीसरे आप क्या है? फतेहकरण को और ब्रह्मदेव को बिजली से निष्कासित कर दिया, इसलिए साधु सीताराम के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं। वैसे भी साधु सीताराम जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा दे देते हैं। ये तीनों भाग लेने के लिए आते हैं इस सम्मेलन में। तब साधु सीताराम इनके जो विचार थे, इनके थॉट थे, जो भी उनकी शैली वगैरह से प्रभावित हो जाती है और विजय सिंह पथी को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप बिजली किसान आंदोलन से जुड़ जाइए, इनका प्रसार करिए और प्रचार करिए, किसानों की स्थिति को सुनिए और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए और उनको जागृत करने का प्रयास कीजिए। तब साधु सीताराम के कहने पर, याद रखना, साधु के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ये कब जुड़ जाते हैं? 1916 ईस्वी में। याद रखना, ये बात कब की? 1916 ईस्वी में साधु सीताराम सम्मेलन हो रहा था, वहां पर साधु सीताराम जी आए। साधु सीताराम इनसे प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने के बाद इनको आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए कि हमारे जो बिजली किसान आंदोलन पहले से चल रहा है उसको आप आगे बढ़ाने और गति देने का प्रयास कीजिए। ये जुड़ जाते हैं 1916 ईस्वी में। इसके बाद में यहाँ पर 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। पंच बोर्ड यानी 5 बड़ी बड़ी गांव होते हैं, उनके जागीरदार, उनके जो भी होते हैं, उनको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उनको कहा गया कि जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। उनको जागृत करने के लिए, किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित किया गया और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष स्वामी विजय सिंह पथिक रहते हैं और सरपंच या उनका मुखिया बनाया जाता है मन्नालाल पटेल को। उसकी चर्चा अगले अपन से लाइन पर करते हैं। इसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को चलाने के लिए एक ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन ये कब होता है? 1917 ईस्वी में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक इनका गठन करने वाले थे। इसका गठन कहाँ किया गया? स्थान कहाँ पूछे तो बताना, बेरीसाल गांव। कौन सा गांव? बेरीसाल गांव। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। गठन करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसके मुखिया या अध्यक्ष बनाया जाता है मन्नालाल पटेल को।
किनको बनाया जाता है? मन्नालाल पटेल थे, उनको इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इनका एक ही उद्देश्य था कि जो किसान है, जो राजा को टैक्स या कर दे रहे, उनको नहीं देना है, उनको ना देने के लिए प्रेरित करना। किसानों को तो उद्देश्य था किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित व जागृत करना। क्या करना? प्रेरित करना और जागृत करना। किसानों को कर नहीं, किसान जो भी टैक्स दे रहे थे उनको टैक्स राजा को नहीं देना, इसलिए इस पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। इसके ऊपर एक समाचार पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम था उपरमाल डंका। उपरमाल डंका, क्या नाम था? उपरमाल डंका के नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है, इसका प्रचार करने के लिए, किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसके बाद में 1918 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तब ये विजय सिंह पथिक यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? बंबई चले जाते हैं। बंबई जाने के बाद वहां महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और बिजली किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी साहब उनसे मुलाकात करने के बाद अपने जो निजी सचिव था देसाई नाम से, उनको बिजली किसान आंदोलन भेजते हैं। किसके लिए? निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर आने के बाद में जो मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत, कौन थे? रमाकांत मालवीय, या जो मेवाड़ के क्या थे? दीवान थे। उनसे ये मिलकर जो बिजली किसान आंदोलन उनसे अवगत करवाते हैं कि दीवान साहब, ये बिजली इस प्रकार की ये हो रही है, इसको आप कुछ न कुछ इसका उपाय ढूंढिए, उनको अवगत करवाते हैं। अगले अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। बात है 1918 की। कब की बात है? याद रखना, 1918 ईस्वी में पूछा जाता है। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, पहले बंबई बोलते हैं, अब बंबई बोलते हैं, वही अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बंबई में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, याद रखना। यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनसे मुलाकात करते हैं जी। मोहनदास करमचंद गांधी से मुलाकात। मोहनदास करमचंद गांधी से ये विजय सिंह पथिक मुलाकात करते हैं। तो मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी क्या करते हैं कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी याद रखना, और शॉर्ट में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने जो निजी सचिव थे देसाई, उनको बिजली किसान आंदोलन भेजते हैं। अपने निजी सचिव देसाई को बिजलिया, किसको? देसाई साहब को कहाँ भेज दिया था? बिजौली भेज दिया था। बिजौली भेजने के बाद में यहाँ से इनके जो किसानों की जो समस्या होती है उनसे रूबरू होते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि करते हैं। उनके बाद में जो मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत मालवीय, उनको जाकर बिजौलिया की जो भी जो समस्या थी उनसे अवगत करवाते हैं। देसाई साहब क्या करते हैं? मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय से बिजलिया समस्याओं से अवगत करवाया।
क्या करवाया? बिजली की जो भी समस्या थी उनसे अवगत करवाते हैं। कौन? देसाई साहब। किसको करवाते हैं? मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय को। अब इसके बाद में क्या होता है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह एक आयोग का गठन करते हैं। उस आयोग को कहाँ भेजते हैं? मेवाड़ दोबारा। पहले एक हमीद हुसैन नामक को अधिकारी भेजते हैं, अब एक आयोग का गठन करते हैं, उसको भेजते हैं कहाँ? बिजली भेजते हैं, उसकी चर्चा की सड़ाई में करते हैं। इसके बाद में जैसे ये अधिवेशन उनको दीवान को अवगत कराए, दीवान साहब ने जाके मेवाड़ के महाराणा थे उनसे बातचीत करते हैं कि इस प्रकार से महात्मा गांधी के निजी सत्य देसाई जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें बिजली के बारे में जो भी समस्या है उनसे अवगत कराए। आप ऐसा करो कि कुछ इनके जो जल्दी से जो भी इनकी समस्या है उनके सुलझाने के कुछ फैसले दीजिए। तब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच आयोग की गठन जांच आयोग को बिजली भेजा। एक जांच आयोग की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? ये करते हैं 1919 में, याद रखना। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी की गठन किया गया। कितने सदस्य है? 3 सदस्य। इसका एक नाम है, याद रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। भट्टाचार्य आयोग की स्थापना करते हैं। ये कब करते हैं? 1919 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्य कमेटी की गठन की जाती है। 3 सदस्य में कौन कौन थे? एक थे बिंदुलाल। कौन थे? बिंदुलाल। और ये तो अध्यक्ष थे। बिंदुलाल कौन थे? अध्यक्ष। 2 व्यक्ति और थे, एक थे अफजल अली। कौन थे? एक अफजल अली, एक बिजोलिया के जो बिजोलिया के जो रावजी थे उनके जो संरक्षक थे मुंसरमात अमर सिंह राणावत, वो थे अमर सिंह राणावत। इन तीनों को कहाँ भेजते हैं? बिजली किसान आंदोलन की जांच के लिए, देखने के लिए भेजते हैं। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि कोई कार्यवाही नहीं। इन्होंने रिपोर्ट दी। अमर सिंह राणा तो वैसे ही अत्याचारी था, घुसपैठिया था, इस प्रकार से, मतलब घुसपैठिया तो नहीं कह सकते, ये क्या अत्याचारी था, भ्रष्टाचारी था। तो इन्होंने अफजल अली बिन सर इनको अपनी ओर मिला लिया और कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवाही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक रिपोर्ट देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। ये बात है 1919 की। इसके बाद हम उसका प्रचार करने के लिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में करते हैं। उसका स्थानांतरण कहाँ कर देते हैं? अजमेर कर देते हैं। इसके बारे में अपन आगे कल चर्चा करें। कुछ पत्रिकाएं इनका प्रसार प्रचार करने के लिए, जैसे तरुण राजस्थान है, वरुण राजस्थान वगैरह, उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।